सो हाय गाइस, तो वेलकम बैक टू केमिस्ट्री। आज हम करने वाले हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हर चैप्टर में आपका इसका यूज होगा, इनऑर्गेनिक के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, आने वाले केमिकल बॉन्डिंग में भी इसका बहुत यूज होने वाला है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले समझते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है। इट इज अ टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ इन द बॉन्डिंग। ठीक है, मान लीजिए एक आपका कंपाउंड है HCl, नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। HCl है तो इनके बीच में एक शेयर्ड पेयर, एक कोवेलेंट बॉन्ड है। आपको पता है HCl में कोवेलेंट बॉन्ड है, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया है, तो एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बीच में बॉन्ड में है। अब Cl क्या होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, क्योंकि आपको पता है Cl का छोटा साइज, हेलोजन नेगेटिव। H क्या है, थोड़ा छोटा सा है, तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब Cl, ठीक है, टेंडेंसी ऑफ एन एटम, तो अब वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसको नेगेटिविटी पसंद है, तो अब वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को थोड़ा अपनी तरफ खींच लेगा। और अगर उसने इलेक्ट्रॉन को थोड़ा अपनी तरफ खींच लिया, अब आपने आयनिक पढ़ा है, अगर इलेक्ट्रॉन दे देता है तो पूरा नेगेटिव आता है, इसमें थोड़ा थोड़ा उसने अपनी तरफ खींच लिया, तो डेल्टा माइनस चार्ज क्या हो जाएगा, बन जाएगा। सिंपल, ठीक है। तो अगर इधर डेल्टा माइनस है तो ऑब्वियसली एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो H पे क्या आ जाएगा, डेल्टा प्लस आ जाएगा। ठीक है, in general small atoms are more electronegative because the nuclear pull is more than as compared to other atoms. ठीक है, in general electronegativity increases from moving from left to right across the periodic table, और जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज करती है मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। आपको अच्छे से पता है क्या होता है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या कहती है, डिक्रीज करेगी। आपको भी पता है कि बड़ा साइज होता जा रहा है, आराम से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आयनिक कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, और अभी मैंने बोला है जनरल, तो हम एक्सेप्शन इसमें नहीं है। ठीक है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसमें जो ऑर्डर है वही ऑर्डर रहता है। ठीक है, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सीजियम इज द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द होल पीरियोडिक टेबल। फिर आपका ऑर्डर ऑर्डर देख लीजिए, सिंपल है, Li ग्रेटर देन Cl ग्रेटर देन Br ग्रेटर देन I। Li बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, एकदम सिंपल ट्रेंड है, आपको बिल्कुल इसमें कुछ नहीं करना। बस जैसा ट्रेंड आपको पता लग गया है अब, तो एकदम सिंपल है। ठीक है, अब ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में कैसे होगा, ये तो हम एक पीरियड की बात करते हैं। तो जनरली आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि कल कल को वो N और O में आपको कंपाउंड दे सकते हैं और पूछेगा कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो आपको पता होना चाहिए कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो उसके लिए ये होता है, F की सबसे ज़्यादा होती है, ऑन अ स्केल 4 आता है। O ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, फॉस्फोरस, H। अब आप बोलोगे ऑर्डर कैसे याद होगा, क्योंकि ये तो रैंडम ऑर्डर है, ये तो पीरियड्स नहीं है। तो जिंगल टू रिमेंबर, मैंने इसको अपने टाइम पे पर्सनली बहुत यूज़ किया था और बहुत हेल्प करता है। फोन कल से पीछे है, फोन फोन माने FON, फोन कल, क्लोरीन से सल्फर, पीछे P फॉस्फोरस है हाइड्रोजन, फोन कल से पीछे है। अब आप P से पोटेशियम और सोचना, आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है, इतना आप समझदार हो। तो फोन कल से पीछे है। ठीक है, सो ये है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल्स टू मेजर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ये वाला जो टॉपिक है ना, ये हमेशा पढ़ाया जाता है, पर इसके क्वेश्चन जनरली नहीं आते, फॉर्मूलाज होते हैं इसमें, फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। ठीक है, याद हो तो बेटर बात है। ठीक है, जनरली नहीं पूछा जाता है इन टॉपिक्स पे, बट पता हो तो अच्छा रहता है। सबसे पहला पॉलिंग स्केल, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। ये रहा, चाहे ये माइनस चाहे बी, चाहे से हम रिप्रेजेंट करते हैं हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। दो एलिमेंट्स है ए बी, तो इक्वल टू 0.208 रूट ई ए बी, क्या होता है आपका, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी मॉलिक्यूल। अगर ऐसे सवाल आएगा, डरिए मत, पेपर में दिया होगा। अगर मान लीजिए ऐसा आप सोच रहे हो जेई में आ गया और ये नहीं, वो देगा, या तो कुछ तरीका देगा कि आप ए बी की बॉन्ड एनर्जी तक पहुंच जाओ। ठीक है, फिर ए माने ए का बॉन्ड एनर्जी, बी बी माने बॉन्ड एनर्जी बी मॉलिक्यूल। जैसे मान लीजिए उन्होंने पूछा कि HCl में कितना डिफरेंस है, ठीक है, तो क्या करना है, 0.208 निकाला, फिर आपने HCl का उन्होंने दे रखा होगा बॉन्ड एनर्जी, फिर H2 का बॉन्ड एनर्जी और Cl2 का बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, फिर आता है आपका मिलिकन स्केल। ठीक है, इन्होंने कैसे डिफाइन किया था, आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाय 2 कर दिया इन्होंने सीधा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है। ठीक है, किस में आती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो द वैल्यू ऑफ मिलिकन स्केल वाज फाउंड टू बी 2.8 टाइम्स हायर देन द पॉलिंग स्केल। ठीक है, पता होना चाहिए कि कैसा क्या डिफरेंस आता है। ठीक है, कल को मान लीजिए सवाल होता है कि मिलिकन स्केल पे इतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो पॉलिंग स्केल पे कितना होता है, आपको पता है 2.8 टाइम्स हायर होता है। ठीक है, इस टाइप के सवाल आ सकते हैं मेंस में। फिर है एलरोड रॉचो स्केल, F इज इक्वल टू ई स्क्वायर, आपका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, Z इफेक्टिव आपको पता ही है, वो दिया होगा Z माइनस, मैंने आपको बताया था, कमेंट्स में बता दो Z इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या होता है, Z और सिग्मा की टर्म्स में। और R आपका होता है कोवेलेंट रेडियस।
ठीक है। अब ये फॉर्मूला आपको थोड़ा अजीब सा, ये सारे फॉर्मूला लगेंगे अलग अलग है क्योंकि हर एक ने अपने हिसाब से अलग अलग स्केल बनाया था। मोस्ट वाइडली यूज आपका पॉलिंग स्केल है, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया फ्लोरीन का 4 होता है, वो पॉलिंग स्केल से ही आता है। ठीक है। एंड सेम गोज, फिर बाद में आपका मलिकन स्केल और फिर बाद में एल्ड्रेड-रॉचो स्केल। तो दैट, और इसकी खास बात ये थी कि उस टाइम पे जो 69 एलिमेंट डिस्कवर थे, सब ने इसको सेटिस्फाई किया था एल्ड्रेड-रॉचो स्केल को। फिर अब एल्ड्रेड-रॉचो और पॉलिंग स्केल में भी आपको वो देखना है कि क्या आपका, ये थोड़ा इमेज मेरा थोड़ा खराब है। ठीक है। तो वो होता है चाई, जो होता है आपका किसी भी का पॉइंट, ये 0 पॉइंट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है। आप मुझे कमेंट्स में ये बताइए कि आपको स्लाइड्स चाहिए, साथ में मैं आपके साथ स्लाइड शेयर कर सकता हूँ। क्या आपको स्लाइड्स चाहिए? 0.744 प्लस 0.359 जेड इफेक्टिव बाई आर स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है। जो इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगी वो पॉलिंग स्केल की वैल्यू में आ जाएगी। तो ये आपका रिलेशन होता है बिटवीन पॉलिंग स्केल और एल्ड्रेड-रॉचो स्केल। क्या मुझे ये याद करने हैं? मैं कहूँगा आपको एक बार पता होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि मेंस में अगर आ जाए तो आपको, लाइक आपसे सवाल हो, जनरली एडवांस डायरेक्ट ऐसा फॉर्मूला बेस तो नहीं देगा, बट हाँ मेंस में इस तरह के सवाल आ सकते हैं कि एल्ड्रेड-रॉचो स्केल पे इतना है तो बताओ पॉलिंग स्केल पे कितना होगा, मलिकन स्केल पे इतना है तो उस पे कितना होगा। इस फॉर्मूले पे भी आ सकता है, आई थिंक आए भी हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट इसमें एक दो सवाल आ सकते हैं। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, और वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आपको पता भी होना चाहिए। ठीक है। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, डिस्कशन ऑफ मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर एंड ऑक्साइड्स के बारे में। ठीक है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।